आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर को। मैं उसके ऑब्जेक्टिव सभी 100 प्रश्नों का उत्तर पिछले क्लास में बता दिया था। आज मेरा प्रयास है कि मैं गद्यांश, जो गद्यांश है इसका 13 अंक का, जहाँ से आरंभ होता है ऑब्जेक्टिव के बाद डिस्क्रिप्टिव यानी विषयनिष्ठ प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है विषयनिष्ठ प्रश्न, तो ये विषयनिष्ठ प्रश्न है और इस विषयनिष्ठ प्रश्न में हम आज अध्ययन करेंगे अपठित गद्यांश जो 13 अंक का होता है। इस 13 अंक के लिए हमें 2 गद्यांश बनाना होता है। एक गद्यांश 7 अंक का होता है और दूसरा गद्यांश 6 अंक का होता है। पहला गद्यांश जो यह 7 अंक का होगा, इस 7 अंक में यहाँ 2 अंक हो गया जो एक एक शब्द में उत्तर लिखना होता है। फिर 2 क्वेश्चन लिखना होता है जो 2-2 नंबर का होता है, 4 नंबर का, यानी 4 2 6, और एक इसका उचित शीर्षक लिखना होता है। और फिर अथवा करके एक गद्यांश जैसा आप देख रहे हैं दिया रहता है। इन दोनों गद्यांशों में से जो 7 अंक का अ है, इस अ गद्यांश दोनों में से अथवा में एक है और एक उसके पहले है, इन दोनों में से कोई एक ही हमें बनाना होता है। इस बात का सदैव ध्यान रखें। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि अ जो है 7 अंक का गद्यांश, इसमें ऊपर वाला आसान है कि उसके नीचे वाला आसान है। मैं तो अभी आपको दोनों पढ़ा दूंगा, लेकिन आप परीक्षा में दोनों में से कोई एक ही बनाएंगे। तो मैं पढ़ाना आरंभ करता हूँ। लगभग जानकारी से स्पष्ट हो गया। 6 अंक का जो गद्यांश होगा, जो इसके नेक्स्ट वीडियो होगा इसका, उसमें भी 2 गद्यांश दिए होते हैं अथवा करके, तो उन दोनों में से भी एक बनाना है। कभी कभी बच्चा क्या करता है कि ये दोनों बना देता है, वो दोनों छोड़ देता है, तो इस प्रकार से आपका जो है प्राप्तांक प्रभावित होता है। इसलिए ये सब ध्यान रखें आप। और यहाँ लिखा है प्रथम क्वेश्चन के निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर, जो भी गद्यांश आपको परीक्षा में आएगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार आप दें। अब निर्देश जहाँ कहेगा एक शब्द में उत्तर लिखिए तो एक शब्द में लिखिएगा, जहाँ कहेगा एक वाक्य में उत्तर लिखिए तो एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा, जहाँ कहेगा शीर्षक लिख दीजिए तो आप शीर्षक लिख दीजिएगा। इस प्रकार से होना चाहिए। परीक्षा में असुविधा होती है, एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए कहता है प्रश्न पत्र में, और बच्चा जो है हमारा एक वाक्य में उत्तर लिखने लगता है। यह चैनल एकदम बिल्कुल निःशुल्क है आप छात्रों के लिए। सभी छात्रों से निवेदन है जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं 10वीं कक्षा के, वे सभी छात्र अपने मित्रों को यह वीडियो अवश्य शेयर करेंगे ताकि वह भी इससे लाभ अर्जित करें। मेरा उद्देश्य ही है प्रत्येक छात्र हमारा संस्कृत में बढ़िया अंक अर्जित करे। अ प्रश्न अ है, यहाँ से इसी गद्यांश को हम ध्यान से पढ़ेंगे। अब यह गद्यांश लिखा है यहाँ कि संस्कृत शिक्षायां प्रथमा बाधा तावदीयम यत अस्याम शिक्षार्थिनां प्रायेण अभाव वर्तते। कह रहा है कि संस्कृत शिक्षा में प्रथम बाधा तो यह है कि इसमें शिक्षार्थियों का प्रायः अभाव ही है, यानी संस्कृत पढ़ने वाले लोगों की कमी है। इसके कहने का ही मतलब है कि संस्कृत अध्ययन करने वाले लोगों की क्या है, कमी है। वर्तमानस्य शिक्षार्थिनाम अभावस्य यदा कारणम अन्विष्यते। वर्तमान समय में जो शिक्षार्थियों का अभाव है, जब हम उसके कारण को जानना चाहते हैं, तदा अस्माकं एस एवं निष्कर्षः, तब हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है यत् कि सम्प्रति शिक्षायाः उद्देश्यम एव लोकोत्तरात् स्वीकृत यत् विविधोपभोग साधनानां अभिवृद्धये धनार्जनस्य सामर्थ्यम प्राप्येत। यह सत्य भी है। तो शिक्षार्थियों के अभाव का जब हम कारण का अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आजकल शिक्षा का उद्देश्य इस लोक से इतर स्वीकृत करके जो हमारे विविध उपभोग के साधन हैं, उसकी अभिवृद्धि कैसे होगी, किसमें धनार्जन का सामर्थ्य प्राप्त है। तत्च संस्कृत शिक्षा उपेक्षया इतर शिक्षा भी। वहाँ क्या होता है कि संस्कृत शिक्षा की उपेक्षा जो अन्य विषयों की शिक्षा है
उससे भी इदानीम अनायासेन, उससे जो है इस समय अनायास ही, स्वल्पायासेन वा भवितुम शक्नोति, यानी कम प्रयास करने पर भी अधिक धन अर्जित हो जाता है। इसलिए संस्कृत के प्रति लोगों का झुकाव कम है, कहने का इसका ही मतलब। तो इसका हिंदी अर्थ हो गया कि संस्कृत शिक्षा में प्रथम बाधा तो यह है कि इसमें शिक्षार्थियों का प्रायः अभाव है, अध्ययन करने वालों का प्रायः अभाव ही है। संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान शिक्षार्थियों के अभाव के जब हम कारण को खोजते हैं तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आजकल शिक्षा का उद्देश्य इस संसार में जो भी उपभोग के साधन हैं उनके अभिवृद्धि में कौन सा विषय धनार्जन का सामर्थ्य प्राप्त करता है। संस्कृत शिक्षा के अपेक्षा दूसरे विषय के शिक्षा से इस समय अनायास ही कम प्रयास करने पर भी लोग अधिक धनार्जन कर ले रहे हैं। यही हमारे गद्यांश का मूल अर्थ है, मूल भाव है। इसी पर आधारित ऐसे ही गद्यांश आएंगे। आपका ये पहला प्रश्न है, ये कहता है एक पदे न उत्तरत, एक शब्द में सिर्फ उत्तर दीजिए। क प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थिनाम अभावः कस्याम प्रथमा बाधा अस्ति। शिक्षार्थियों के अभाव किसकी प्रथम बाधा है, यानी किसमें प्रथम बाधा है? शिक्षार्थियों के अभाव का किसमें प्रथम बाधा है? तो संस्कृत शिक्षायाम, संस्कृत शिक्षा में। संस्कृत शिक्षा में लगभग शिक्षार्थियों का क्या है? अभाव है। दूसरा प्रश्न लिखता है हमारा कि शिक्षार्थिनाम अभावस्य किम अन्विष्यते। शिक्षार्थियों के अभाव का क्या अन्वेषण है, यानी शिक्षार्थियों के अभाव का कुत्र अन्विष्यते होना चाहिए। संस्कृत शिक्षा क्षेत्र में शिक्षार्थिनाम अभावस्य किम अन्विष्यते, शिक्षार्थियों के अभाव का कहाँ अन्वेषण है? तो संस्कृत शिक्षा क्षेत्र में। चलिए पूर्ण वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, एक सेकंड इस पर थोड़ा सा, शिक्षार्थिनाम अभावस्य किम अन्विष्यते, अभावस्य किम अन्विष्यते, कारणम अन्विष्यते। क्या अन्वेषण करते हैं? कारण का। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे। ये जो उत्तर प्रिंट हुआ है ये लगता है नीचे का ऊपर हो गया है, यहाँ कारणम खाली कर दीजिए, ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। कार और म किम अन्विष्यते, तो हम कारण का अन्वेषण करते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं पूर्ण वाक्य में, और यह कहता है कि लोकैः शिक्षाया उद्देश्यम किम स्वीकृतम। इस संसार में शिक्षा का उद्देश्य क्या स्वीकृत किया गया है? तो उत्तर हम इसका लिखेंगे कि लोकैः शिक्षायाम उद्देश्यम विविध उपभोग साधनानाम अभिवृद्धये धनार्जनस्य सामर्थ्यम स्वीकृतम। सामर्थ्यम हो जाएगा, यहाँ अनुस्वार होगा, स्वीकृतम। इस संसार में शिक्षा का उद्देश्य विविध उपभोग के साधन की अभिवृद्धि और धनार्जन के सामर्थ्य को स्वीकार करना है। ख प्रश्न है हमारा, ये दो दो नंबर का चलने लगा। देखिए ये जो ऊपर का एक एक नंबर का होता है, ये 2 नंबर यहाँ लिखा भी हुआ है। जो एक पद में लिखना होता है, जो एक वाक्य में लिखना हो, 2-2 अंक का है। तो ख प्रश्न है इसका, अनायासेन स्वल्पायासेन वा धनार्जनम कह भवितुम शक्नोति। तो कह रहा है कि अनायासेन, इसका उत्तर लिखेंगे कि अनायासेन स्वल्पायासेन वा धनार्जनम संस्कृत शिक्षा उपेक्षा इतर शिक्षा भी इदानीं भवितुम शक्नोति। अनायास और कम प्रयास करने से धनार्जन कहाँ संभव है, कैसे हो सकता है? तो लिखता है कि अनायास और कम प्रयास करने से धनार्जन संस्कृत शिक्षा की उपेक्षा दूसरे विषय के शिक्षा से इस समय आसानी से प्राप्त हो सकता है। आगे एक और प्रश्न होता है इसमें, और वो तीसरा प्रश्न होता है कि अस्य गद्यांश से एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो पूरा जो ये गद्यांश है हमारा, वह संस्कृत शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लोगों का जो गद्यांश का शीर्षक होगा संस्कृत शिक्षा, ये 1 अंक का होगा। इस प्रकार से 2, 4 और 1, 2 4 6 और 1 7 अंक का होता है। यदि ऊपर वाला आपको कठिन लगेगा परीक्षा में तो फिर ये अथवा दे दिया, और इसके नीचे वाला इसमें भी आसान है, और आसान होगा तो उसे आप बना लेंगे। दोनों में से मात्र एक ही आपको बनाना है।
लिखा है हिमालयस्य, इसका अध्ययन करते हैं अब। ये लिखता है कि हिमालयस्य शोभा अतीव मनोहारिणी विद्यते। हिमालय की शोभा अतीव मनोहारिणी है। कुत्रचित लता पुष्पवेष्टितो वन प्रदेशः क्वचित त्वपोभूमयः सन्ति। कह रहा है कि कुत्रचित लता, कहीं पर लताएं हैं, पुष्पवेष्टितो, पुष्प से सुसज्जित, वन प्रदेश है, क्वचित तपोभूमयः सन्ति, और कहीं तपस्वियों की भूमि है। कह रहा है कि कहीं पर पुष्पों से आच्छादित लताओं का वन प्रदेश है और कहीं तपस्वियों की भूमि है। अस्य दक्षिणस्याम दिशि बिहार प्रदेश वर्तते। इसके दक्षिण दिशा में बिहार प्रदेश है। जो हमारा बिहार राज्य है उसके कहाँ है? दक्षिण दिशा में है। हिमालय हमसे उत्तर में है। यही पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ाते भी हैं बच्चों को ऐसे। अस्मिन् प्रदेशे राजगृहं पावापुरी बोधगया हरिहर क्षेत्रम च प्रसिद्धानि स्थानानि सन्ति। इस प्रदेश में राजगृह, पावापुरी, बोधगया, हरिहर क्षेत्र इत्यादि प्रसिद्ध स्थान हैं। और आगे लिखता है बिहार प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश अस्ति। बिहार राज्य, बिहार प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि प्रधान राज्य है। एक बार पुनः हम एकदम क्रमशः अर्थ बता रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। हिमालय की शोभा बहुत ही मनोहारिणी है। कहीं पर पुष्प से आच्छादित लताओं का वन प्रदेश है, कहीं तपस्वियों की भूमि है। इसके दक्षिण दिशा में बिहार प्रदेश है। इस प्रदेश में राजगृह, पावापुरी, बोधगया, हरिहर क्षेत्र प्रसिद्ध स्थान है। बिहार प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। अब इससे क्वेश्चन बनाएगा, इसी गद्यांश में उसका उत्तर है। कहता है कि कृषि प्रधान प्रदेश कः अस्ति। एक शब्द में उत्तर लिखना है तो क्या लिख देंगे? बिहार प्रदेश। कृषि प्रधान प्रदेश कः अस्ति? बिहार प्रदेश। कस्य शोभावती व मनोहारिणी विद्यते? हिमालयस्य। पूर्ण वाक्य न उत्तरत। फिर कहता है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। बिहारे कानि प्रसिद्धानि स्थानानि सन्ति। बिहार में कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान हैं? तो बिहारे राजगृहम, पावापुरी, बोधगया, हरिहर क्षेत्रम च प्रसिद्धानि स्थानानि सन्ति। तो कहता है हिमालय के सन्ति। हिमालय में कौन है? तो कह रहा है कि हिमालय कुत्रचित लता पुष्पवेष्टितो वन प्रदेश क्वचित तपोभूमयः सन्ति। हिमालय कैसा है भाई? तो हिमालय कहीं पुष्प से आच्छादित लताओं वाला वन प्रदेश है और कहीं पर तपस्वियों की भूमि है। अस्य गद्यांश से एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो यह उचित शीर्षक इसका क्या हो जाएगा? हिमालय। तो इस प्रकार से परीक्षा में भी 2 गद्यांश आएंगे और इन 2 गद्यांशों में से जो 7 अंक वाला होगा उस अथवा के बाद एक होगा, एक पहले होगा। इन दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे और यदि आप सही लिखते हैं तो आपको जो है 7 अंक अवश्य मिल जाते हैं। संस्कृत और गणित तो ऐसा विषय है कि यदि आप सही लिखें तो अंक नहीं कटता है, आपको पूर्ण अंक प्राप्त हो जाता है। फिर हम मिलते हैं 6 अंक वाले गद्यांश में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना।